दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले मैं मेरे एक दर्शक हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने एक बड़ा अच्छा आइडिया दिया कि जिस तरह से ट्रंप साहब दुनिया में हलचल मचाए हुए हैं, तो जिन देशों पे वो टैरिफ लगा रहे हैं, जैसा मैंने आपके सामने एग्जांपल रखा है, मैक्सिको, चाइना, कनाडा वगैरह, बाकी जो देश हैं जो ट्रंप साहब से परेशान हैं, अब वो चाहते हैं कि ट्रंप साहब को भी सबक सिखाया जाए। इसके लिए वो चाहेंगे कि अमेरिका के कुछ प्रोडक्ट्स पे प्रतिबंध लगाया जाए, लेकिन उसको लगाने से पहले वो अल्टरनेट सोर्सेज देखेंगे कि हम बाकी दुनिया के किन देशों से वो पदार्थ मंगा सकें, प्रोडक्ट्स मंगा सकें, गुड्स मंगा सकें, ताकि हमारी जनता परेशान नहीं हो और फिर हम अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ बढ़ा देंगे ताकि अमेरिका को भी पेन महसूस हो। अभी सिर्फ हम ही पेन झेल रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने आज का एक वीडियो बनाया। उसका पर्पज ये है दोस्तों कि हमें इस बात को समझना होगा कि अगर ट्रंप साहब पूरी दुनिया पे टैरिफ लगा रहे हैं तो क्या बाकी के देश हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे? ऐसा तो होगा नहीं। वो भी चाहेंगे कि अपने देश के हितों को सुरक्षित करने के लिए कोई ना कोई कार्रवाई करें, और उस स्थिति के अंदर क्या होगा, आज हम उसी की चर्चा कर रहे हैं। तो इसीलिए आज का वीडियो मैंने आपके लिए खास बनाया है। उसका पर्पज यही है दोस्तों कि हम ये देखना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरह से जो टैरिफ है वो असर करेगा। और एक एग्जाम्पल मैंने जो आज आपके लिए लिया है वो है कनाडा का। मैं पूरे के पूरे कनाडा का जो अमेरिका के साथ आयात होता है, मतलब अमेरिका से कनाडा जो निर्यात होता है, और प्लस कनाडा दुनिया भर से क्या खरीदता है, ये कंपैरिजन मैं आपके सामने रख रहा हूं। मेरा पर्पस बहुत सिंपल है। मेरा पर्पस ये है कि क्या भारत की कंपनियां इस उथल पुथल वाली दुनिया में मौके का फायदा उठा सकती हैं? अगर मान लीजिए कल को कनाडा ये कहता है कि मैं अमेरिका से नहीं खरीदूंगा, तो कहां से खरीदेंगे? तो उनको बाजार में जाना पड़ेगा, और अमेरिका से उनका व्यापार कितना है? कम नहीं है। इसलिए आज का वीडियो आपको देखना चाहिए। इस समय कनाडा अमेरिका से करीब 275 बिलियन डॉलर के आसपास आयात करता है। मतलब 275 बिलियन डॉलर अमेरिका का प्रोडक्ट कनाडा में जाके बिकता है, और पूरी दुनिया से अगर हम देखें तो करीब 550 बिलियन डॉलर के आसपास कनाडा आयात करता है। मतलब आधा जो रिक्वायरमेंट है कनाडा का वो अमेरिका से होता है। कल को अगर मान लीजिए कनाडा अमेरिका के खिलाफ रिटेलिएशन करता है, तो 275 बिलियन डॉलर का बाजार खड़ा हो जाता है। हम इसमें से क्या 10% ले पाएंगे? 10% का मतलब कितना हुआ दोस्तों? 27 बिलियन डॉलर। बहुत बड़ी अमाउंट होती है। क्या हम उसमें से 1% ले पाएंगे? तब भी 3%। अभी भारत और कनाडा के बीच में जो व्यापार है वो मात्र 5 बिलियन डॉलर का है, और वो भी बहुत कम मात्रा में। कुछ एक प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम ज्यादा कह सकते हैं, बाकी नेग्लिजिबल है। लेकिन अब कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, अगर कनाडा रिटेलिएशन करता है, और कनाडा के प्रधानमंत्री ने साफ बोल दिया है, उन्होंने ये कहा है कि देखिए हम अमेरिका की हर बात मान लेंगे, लेकिन हम अपनी इज्जत पे, हमारी संप्रभुता पे, सॉवरिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आप हमें इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि अमेरिका पे डिपेंडेंसी वो कम करना चाहते हैं। तो अल्टरनेट पार्टनर उनके कौन है? क्या वो वापस चाइना के पास जाना चाहेंगे? क्या वो ब्राजील जाएंगे? क्या वो इंडोनेशिया जाएंगे? स्पेन जाएंगे? कहाँ जाएंगे? वो भारत क्यों नहीं आना चाहेंगे? ये बात सही है कि हमारे इस समय विवाद हैं, लेकिन ट्रूडो साहब का टाइम खत्म हो रहा है। अगर आज भी हमारी कंपनियां वहां जाके लोगों से बात करना शुरू करती हैं, तो कम से कम 5-6 महीने तो डील को समझने में, एग्रीमेंट साइन करने में लगेंगे। उनकी क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स, हमारे यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, सब कुछ करने में। और जब हमारे यहाँ पे ये सब कुछ तैयार होगा, तब तक ट्रूडो साहब का टेन्योर खत्म होने वाला होगा। आज की स्थिति में ट्रूडो साहब इस स्थिति में नहीं है कि वो भारत के ऑफर को मना कर सके। तो इस मौके का फायदा भी भारत के उद्योगों को और भारत सरकार को उठाना चाहिए। अब सवाल इस बात का है कि कौन कौन से क्षेत्र हैं। मैं बड़े बड़े क्षेत्रों की बात करूंगा जहां पे कनाडा काफी मात्रा में आयात करता है, और भारत उसका कंट्रीब्यूशन ले सकता है। सिंप्लिसिटी और टाइम की कंजम्पशन, टाइम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं सिर्फ वही प्रोडक्ट लूंगा जो 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा अमेरिका कनाडा को एक्सपोर्ट करता है। अगर बिलियन डॉलर की मैं बात कर रहा हूं तो करीब 8,500 करोड़ रुपए का कैटेगरी है। मीट प्रोडक्ट करीब 1.6 बिलियन डॉलर अमेरिका एक्सपोर्ट करता है। क्या भारत मीट एक्सपोर्ट कनाडा को बढ़ा सकता है? क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है।
इसी तरह से फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल करीब $4.5 बिलियन का एक्सपोर्ट होता है अमेरिका से कनाडा में, और उनकी रिक्वायरमेंट है करीब $10 बिलियन की। इसका मतलब आधी रिक्वायरमेंट वो अमेरिका पे डिपेंडेंट है। क्या हम यहाँ से कनाडा की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट बना के वहाँ बेच सकते हैं? कारण इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि कनाडा में बर्फ रहती है, वहाँ फल सब्जियां नहीं उग सकती इतने बर्फीले माहौल में, तो उनको सप्लायर्स तो चाहिए। क्या भारत एक रिलायबल सप्लायर बन सकता है? ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा जो क्षेत्र हैं जिन पे हमें ध्यान देने की बात है, अगर मैं ये कहूँ तो वो है एक आपका प्रिपेयर्ड मीट। दोबारा हम बात कर रहे हैं मीट प्रोडक्ट्स को लेकर, तो फ्रेश मीट और प्रिपेयर्ड मीट, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन कंट्री है, जरूरी है। कोको प्रोडक्ट्स, कन्फेक्शनरीज, कोको बेस्ड, क्या हम चॉकलेट्स, मिठाइयाँ, कुकीज़ वगैरह कुछ बना के एक्सपोर्ट कर सकते हैं? बहुत बड़ा बाजार है। इसी तरह से जो सीरियल प्रोडक्ट्स हैं, वो प्रोसेस्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल और बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी अगर हम देखें तो ये बाजार भी करीब $10 बिलियन के आसपास है। $10 बिलियन में क्या हम 5% भी कर सकते हैं? तो $0.5 बिलियन हो जाता है। 4,500 करोड़ के आसपास की हम बात कर रहे हैं। 4,500 करोड़ में अगर मैं ये कहूँ कि करीब 100 करोड़ की करीब 40-50 कंपनियां भारत में खड़ी हो जाएंगी। 100 करोड़ एक कंपनी का टर्नओवर ओनली फॉर कनाडा। मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूं। क्या ये मुश्किल है? या हमारी जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है, भारत सरकार उनकी हैंड होल्डिंग करके उनको केपेबल बना के कनाडा के लिए एक्सपोर्ट की तैयारी करवा सकते हैं? ये बात आपको देखनी पड़ेगी, और मुझे लगता है कि जो आपके दोस्त हैं इस क्षेत्रों में उनको भी आप कह सकते हैं। भारत में बेवरेजेस की हम बात नहीं करते, लेकिन करीब $3 बिलियन का बेवरेज अमेरिका से कनाडा जाता है। इसी तरह से जो फीड मटेरियल है वो करीब $2.5 बिलियन का। भारत के पास नॉन जीएम सोया है। क्या ये जो फीड मटेरियल है अमेरिका जो भी दे रहा है उसकी जगह क्या ये ब्राजील या अर्जेंटीना शिफ्ट हो जाएगा या चाइना शिफ्ट हो जाएगा? ये देखने की बात है। ये तो थी दोस्तों, अभी तक हमने बात करी एग्रो प्रोडक्ट्स को लेकर। नॉन एग्रो प्रोडक्ट्स में कहाँ अपॉर्चुनिटीज है? आज हम बात करते हैं हमारी रॉ मटेरियल की, वहाँ के स्टील उद्योग को लेकर। करीब $2.2 बिलियन का अमेरिका से कनाडा एक्सपोर्ट होता था। $26 बिलियन के आसपास, करीब $27 बिलियन के आसपास जो मिनरल फ्यूल है, हमारे यहाँ पे रिलायंस की बहुत बड़ी रिफाइनरी है। आई एम श्योर रिलायंस एक्सप्लोर कर रहा होगा कि किस तरह से हम कनाडा के बाजार में घुसे। इनऑर्गेनिक केमिकल, ये भी बहुत बड़ा बाजार है, $1.5 बिलियन का, जबकि टोटल रिक्वायरमेंट है $5 बिलियन। और बाकी हम केमिकल देखें तो $1.5 बिलियन तो इनऑर्गेनिक हो गया, $3 बिलियन ऑर्गेनिक हो गया। हमारे यहाँ पे ऑर्गेनिक इंडस्ट्री है, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री है, अभी हम चाइना से कॉम्पीट नहीं कर पा रहे। लेकिन इतनी बड़ी अगर अपॉर्चुनिटी है, अगर अमेरिका एक्सपोर्ट कर सकता था तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या अमेरिका की हमसे कम है, या क्वालिटी फर्क है, या टैरिफ कम थे इसलिए एक्सपोर्ट हो रहा था? इसको स्टडी करना चाहिए। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है। एक और बहुत बड़ा व्यापार जो भारत जिसके लिए हमेशा गौरवान्वित महसूस करता है वो है फार्मास्यूटिकल। कनाडा करीब $19 बिलियन का आयात करता है और अमेरिका से करीब $6 बिलियन का। $6 बिलियन का अगर अमेरिका से फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट होता है, अगर भारत की कंपनियां, जेनेरिक कंपनियां या जो फॉर्मुलेटर्स हैं, अगर वो कनाडा अप्रोच करते हैं, अगर मैं कह रहा हूँ 10% भी आपको ये मार्केट शेयर मिल जाता है जो अमेरिका का है, कनाडा को कंफर्ट होगा कि उनको अल्टरनेट सोर्स ऑफ मेडिसिन है, क्योंकि मेडिसिन के बगैर तो कोई सरकार नहीं टिक पाएगी। अल्टरनेट ऑप्शंस क्या भारत दे सकता है? $1 बिलियन के आसपास का एडिशनल रेवेन्यू फार्मास्यूटिकल से भारत जनरेट कर सकता है अगर हमने कनाडा सेंट्रिक फोकस करके काम किया था। इसको फार्मा इंडस्ट्री को देखना चाहिए। दूसरी तरफ है परफ्यूमरी इंडस्ट्री, एसेंशियल ऑयल्स, टॉयलेटरीज प्रिपरेशंस। ये लो टेक इंडस्ट्री है, लेकिन ब्रांडिंग एंड क्वालिटी और पैकिंग, तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हमारे यहाँ की कंपनियां ये नहीं कर पाएंगी? क्योंकि $3 बिलियन है। वही बात आती है, क्या 10% की मैं बात करूं? सिर्फ 10% के अंदर आपके पास $300 मिलियन का खेल हो जाता है। $300 मिलियन का मतलब है कि अगर आप एक एक कंपनी भी अगर $3-3 मिलियन की स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी खड़ी करते हैं, जिनका 20-20, 30-30 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, तो आप बहुत बड़ा उद्योग भारत में खड़ा कर सकते हैं और फिर वो आगे बढ़ सकता है। जैसे जैसे क्वालिटी देंगे वैसे वैसे
रिलायबिलिटी और डिपेंडेंसी बढ़ती है। उसी से मिलता जुलता उद्योग है साबुन उद्योग। $3 बिलियन वो, $3 बिलियन इधर, करीब $6 बिलियन। तो $500 बिलियन का मार्केट भारत चाहे तो कैप्चर कर सकता है। हमारे वो उद्योगों को सोचना होगा। इसके अलावा फिर बात आती है मिसलेनियस केमिकल प्रोडक्ट की। ये $5 बिलियन, जैसा हमने ऊपर देखा 5 वो $10 बिलियन का तो केमिकल है। इसके अलावा प्लास्टिक्स $13 बिलियन, रबर करीब 3, तो करीब $16 बिलियन का ये मार्केट है प्लास्टिक और रबर का। क्या हमारे यहाँ जो रिलायंस जैसी कंपनियां हैं, जो हमारी टायर इंडस्ट्री है, जो रबर में एक्सपर्टाइज रखती हैं, क्या ये इस बाजार का फायदा उठा सकती हैं? ये भी हमें देखना होगा। इसके अलावा जो प्रोडक्ट आता है जिसमें भारत अपनी कला दिखा सकता है वो है वुड प्रोडक्ट्स, करीब $2 बिलियन का। जिस तरह से आइकिया अपने वुड प्रोडक्ट्स को नॉकडाउन कंडीशन में लाता है, या बेसिक जो वुड आइटम्स है, बहुत एप्लीकेशंस हैं, चाहे वो टिम्बर के पीसेस हो या कुछ और हो, क्या हम इसका फायदा उठा सकते हैं? पेपर इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वो भी $5 बिलियन। ये सब फॉरेस्ट्री से जुड़े हुए हैं। 5 और 2 7, $7.5 बिलियन। इसके अलावा प्रिंटिंग बुक्स, फिर आप $1.2 बिलियन। तो कुल मिला के दोस्तों ये भी पेपर उद्योग भी करीब $10 बिलियन का है, जो अमेरिका एक्सपोर्ट करता है। मतलब ट्री बेस्ड प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो भारत में हम इतने सारे पेड़ों को रखते हैं, क्या हम इस तरह से सोशल फॉरेस्ट्री या कमर्शियल फॉरेस्ट्री नहीं कर सकते जिससे पेड़ भी बचे रहें और हमारे यहाँ पे उद्योग धंधे भी पनपते रहें? इसको भी हमें सोचना होगा। इसके अलावा कारपेट इंडस्ट्री है, करीब जो बहुत बड़ा नहीं है लेकिन $350 मिलियन का है। लेकिन जो बड़े उद्योग है जिसके बारे में हम यहाँ कर सकते हैं वो है आयरन एंड स्टील, करीब $10 बिलियन का। इसी तरह से कॉपर और हम एल्यूमिनियम जोड़ दे तो $5 बिलियन और। तो जो मेटल है आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम ये करीब $15 बिलियन का माल अमेरिका से कनाडा एक्सपोर्ट होता है। क्या हमारी जो स्टील कंपनीज हैं और बड़ी कंपनियां हैं, टाटाज हैं, जिंदल्स हैं और जो बड़ी कंपनियां हैं, इसी तरह से कॉपर के अंदर बड़ी कंपनियां हैं, एल्यूमिनियम में हिंडाल्को है, क्या ये हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां इस $15 बिलियन में से 10% का हिस्सा ले सकती हैं? क्या कनाडा को ये कंफर्ट दे सकती हैं कि आप अमेरिका से अगर आपको दिक्कत है तो हम सप्लाई कर सकते हैं? क्या ये रास्ता हमें नहीं ढूंढना चाहिए? इसी तरह से ग्लासवेयर हमारे यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो मेरा ये कहना है दोस्तों कि अगर हम बाजार को ढूंढने चलेंगे तो जो ट्रंप साहब कर रहे हैं उसमें सब कुछ बुरा नहीं है। जो बाजार बदलेगा उसका फायदा भी हमको उठाना चाहिए। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल पार्ट्स करीब $15 बिलियन के, हम यहाँ पे क्वालिटी पे ध्यान देके, मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देके, डिजाइनिंग पे ध्यान देके इस बाजार का भी हिस्सा बन सकते हैं। रेलवे में हम काफी काम कर रहे हैं, हमने देखा वंदे भारत वगैरह काफी अच्छी ट्रेन्स बनी है। करीब $51 बिलियन का आयात है अमेरिका से। क्या भारत रेलवे कंपोनेंट्स कनाडा को दे सकता है? चाइना तो दे ही रहा होगा। क्या भारत एक अमेरिका का अल्टरनेट बन के कनाडा के सामने जा सकता है कि हम आपको ये प्रोडक्ट दे सकते हैं? इसी तरह से एक और प्रोडक्ट कैटेगरी जिसको मुझे लगता है भारत को डेफिनेटली एक्सप्लोर करना चाहिए। टोटल कनाडा का इंपोर्ट है $10 बिलियन, उसमें से करीब $2.6 बिलियन वो खरीदते हैं अमेरिका से। जब वो अमेरिका से खरीदते हैं तो फर्नीचर, मैट्रेसेस, ये तो भारत उद्योग भी दे सकता है, भारत की कंपनियां भी दे सकती हैं। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आपको गुड क्वालिटी की CNC मशीनें लगानी है, अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है, इससे आपकी एफिशिएंसी बनेगी, डिजाइनिंग अच्छा होगा, क्वालिटी डिफेक्ट्स कम आएंगे और आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे। क्या हम इसके बारे में सोच सकते हैं? और बाकी जो कमोडिटीज, जो छोटा मोटा काम है, वो करीब $15 बिलियन का कनाडा इंपोर्ट करता है। उसमें से $13 बिलियन जो है वो अमेरिका से आता है। उसको अगर हम देखें तो $13 बिलियन का जो खेल है यहाँ पे, इसके अंदर भी भारत अपनी जगह बना सकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो बनाने का पर्पज ये था कि सब उथल पुथल वाली दुनिया के अंदर अगर हम कोई रास्ता ढूंढना चाहें तो $250 बिलियन के आसपास का बाजार है। अगर हम उसका 5 से 10% भी अभी टारगेट करें तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये भारत की कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा बूस्टर का काम करेगा। और अगर हम कनाडा को सप्लाई कर पा रहे हैं, आपके सारे चैलेंजेस एड्रेस हो जाते हैं, क्वालिटी का भी, लॉजिस्टिक्स का भी, सब कुछ। अगर हमने कनाडा में मार्केट कैप्चर कर लिया तो मुझे लगता है बाकी देशों में कैप्चर करना मुश्किल नहीं होगा, चाहे वो ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है या कोई और देश है।
जिनके खिलाफ अमेरिका प्रतिबंध लगाएगा। तो मुझे लगता है एक अल्टरनेट सोर्स अमेरिका के खिलाफ भारत के उद्योग को खड़ा होना चाहिए और इस बदलती हुई दुनिया का फायदा उठाना चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत उद्योग ये कर पाएगा? क्या हमारे जो इंडस्ट्री प्रमोशन के डिपार्टमेंट है वो हमारी कंपनियों को समर्थन और सपोर्ट दे पाएंगे? ये तो वक्त बताएगा। कोविड के बाद हम बहुत कुछ उम्मीद कर रहे थे, लेकिन हमारे हाथ कुछ नहीं आया। क्या अब हम इस मौके का फायदा उठाएंगे या ये मौका भी गंवाएंगे? ये भी वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों? इस वीडियो को आप शेयर करिए, जितने भी आपके उद्योग में दोस्त हैं उन सबको भेजिए, इन मुद्दों पे चर्चा करिए, अपनी कंपनियों में करिए, अपने अधिकारियों के साथ करिए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है और ये तो मैंने एक देश का एनालिसिस किया है। इसी तरह से आप यूरोप का करें, ब्राजील का करें, कनाडा का करें, चाइना का करें, बाकी देशों का करें, अपॉर्चुनिटीज बहुत है। क्योंकि अमेरिका का जो एक्सपोर्ट है वो करीब $2 ट्रिलियन का है। जब $2 ट्रिलियन का आप जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आयात कर रहे हैं $3.2 ट्रिलियन का, तो $2 ट्रिलियन का मतलब हो गया दोस्तों 2000 बिलियन डॉलर। $2000 बिलियन ये सिर्फ अमेरिका आयात करता है और हम टोटल एक्सपोर्ट हमारा है करीब 420-430 बिलियन डॉलर। तो हम अमेरिका के आयात का अगर हम देखें तो कितना है, 10-15% है। हम पूरा देश भी अगर लग जाए तो अमेरिका की जरूरत पूरी नहीं कर सकता। हम कह रहे हैं वो 15% हम डबल कर सकते हैं अगर हम अमेरिका जो एक्सपोर्ट कर रहा है उस पर ध्यान दें। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, रास्ते निकल सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करिए, आप हमें सपोर्ट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।